गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुग्गल्स कैरियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की 6-7 में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। परिभाषा वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के बारे में यहाँ से हम इसको सुनिश्चित करेंगे। सीता बहुत सुंदर है। सीता संज्ञा है और क्या है सीता, यानी कि सुंदर है। सीता की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। तो परिभाषा हमने इससे जान ली थी। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मैंने बोला था कि विशेष्य के बारे में भी देखेंगे। विशेष्य किसे कहते हैं, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। सुंदर कौन है, सीता। इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर। ठीक है, सुंदर इसकी विशेषता है। और किसकी विशेषता बता रहा है ये, सुंदर कौन है, सीता। तो सीता विशेष्य है, संज्ञा भी है और इसकी विशेषता क्या है, वो बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है, सीता। ठीक है, तो ये सीता क्या है, विशेष्य, यानी किसी चीज की जो विशेषता बताता हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो हमारा विशेष्य भी क्लियर हो गया। यहाँ पे आज बहुत अधिक गर्मी है। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गया, हमारा विशेष्य क्लियर हो गया। किसी चीज़ की जो विशेषता बताता है, जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, आज बहुत अधिक गर्मी है। इसके माध्यम से हम प्रविशेषण के बारे में समझेंगे। आज अधिक गर्मी है। गर्मी क्या है, इसकी संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, अधिक क्या है, विशेषता है। ठीक है, गर्मी संज्ञा है और अधिक क्या है, इसकी विशेषता है। बहुत, जहाँ पे जो विशेषता की विशेषता बताता हो आगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, आज बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी क्या है, संज्ञा है। अधिक क्या है, क्या है, इसकी गर्मी की विशेषता है। और बहुत क्या है, यानी कि विशेषता की जो आगे विशेषता बताता हो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रतन घोर परिश्रमी है। रतन क्या है, संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है, वह परिश्रम है, परिश्रमी है, मेहनती है। ठीक है, लेकिन घोर यानी कि परिश्रमी, यानी कि परिश्रम क्या है, इसकी विशेषता है। जो कि घोर क्या है, परिश्रम की जो कि विशेषता की विशेषता बता रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, घोर क्या है, प्रविशेषण, यानी कि जो कि विशेषता की विशेषता बता रहा हो आगे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब आता है हमारा परिभाषा क्लियर होगी, विशेष्य क्लियर हो गया, प्रविशेषण क्लियर हो गया। अब आता है इसके विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। विशेषण के प्रकार, यानी कि विशेषण के आमतौर पर 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण और
परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण यानी कि जिसके जैसे गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको जानेंगे। जैसे मदन बुद्धिमान लड़का है, तो मदन की जो गुण क्या है, वो बुद्धिमान है। ठीक है। रतन एक बेईमान आदमी है। बेईमान में क्या आ गया, इसका दोष में आ गया आपका। रतन एक बेईमान आदमी है। पवन एक बड़े घर में रहता है। हमने बोला था ना, गुण, दोष, आकार इत्यादि में आता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे इसका क्या गुण है, बुद्धिमान है। दोष क्या है इसका, बेईमान है। आकार क्या है इसका, जैसे पवन बड़े घर में रहता है। तो हमने इसके बारे में जाना, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध इत्यादि के बारे में। जो हमें विशेषता बताता हो वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे नाम से पहले पता चल रहा है, संख्या यानी कि जहाँ पे किसी की नंबर का पता चल रहा हो, संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, माँ ने कुछ पेंसिलें दी या खरीदी। तो 3 कुछ, ठीक है। 3 या कुछ, उसको हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पुस्तक यानी कि निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं इसे हम। निश्चितवाचक विशेषण। और कुछ यानी कि अनिश्चित अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चयवाचक विशेषण होता है जिससे कि निश्चित रूप से हमें, पहले भी हमने एक इसमें पढ़ा था, निश्चित जिसमें पूरी से पता चल रहा है, यानी कि 3, तो हमें पता है कि 3 पेंसिलें खरीदी उन्होंने। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम या कि विशेषण, उसे हम, जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कुछ, यानी कि इससे हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितनी पेंसिलें दी। ठीक है। तो इसे हम 2 भाग में आगे बांट सकते हैं। ठीक है। संख्यावाचक में जैसे कि मेन चीज 3, 5, 7, ये सारा संख्यावाचक में आता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिसमें हम किसी चीज का नाप तोल करते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रतन 5 किलो शक्कर लाएगा, इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। 5 किलो नाप तोल हो रहा है। मदन ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, इसको भी हम 2 भागों में आगे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चय परिणामवाचक विशेषण। और अगर हम इसको यहाँ पे 3 की जगह थोड़ा लिखते हैं, तो थोड़े में हमें, यानी कि जो काउंटेबल नहीं होता, इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा हमें पता नहीं है कितना है, तो इसे हम 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो इसमें हम अनिश्चयवाचक विशेषण कह सकते हैं। ठीक है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जैसे नाम से पता चल रहा है, जो सबके नामों के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषता बताता है। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह साइकिल तुम्हारी हैं, ये पुस्तकें रतन की हैं, ये पुस्तकें रतन की हैं, और वे कलमें मेरी हैं। तो इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो आज हमने विशेषण के बारे में जाना। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज जो हमने विशेषण के बारे में जाना, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और यदि आपको इसमें किसी चीज़ में डाउट हो, समझ ना आ रहा हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और इसको अपने फेयर नोटबुक में लिखिएगा और अच्छी तरह से
याद करिएगा और मुझे इसे शो कीजिएगा। थैंक यू।